तो ये उपकार करने के लिए अपना शरीर है वास्तव में, खास करके गरीबों को खिलाना। अब इधर का तो गरीब होमलेस पता नहीं कैसे होते हैं लेकिन और जगह वास्तव में गरीब है। अफ्रीका में देखने पर पता लगता है कितनी गरीब है, और भारतवर्ष में और जगह खिलाना चाहिए। जितना जो खिला दिया गया, जो दे दिया गया, वही अपना जमा धन है। वास्तव में वही सोचना चाहिए। सत्य बात है कि वही असली बैंक है, जो कई गुना परलोक में उसको मिलता है धन, अगर कोई इस तरह से खर्च किया दूसरे के हित के लिए। तो दधीची मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर से न तो जीव पर दया नहीं किया, और इस कारण से न तो यश कमाया और न तो परलोक में उत्तम गति होगी उसकी, तो उसको तो वृक्षों के द्वारा, घास के द्वारा भी सोचे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे परपट, और बहुत उदाहरण देते हैं कि त्यक्त्वा तुर्लमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ। हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी हुए हैं जो वृंदावन आ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हेल्प करने के लिए। तो अपना बहुत बड़ा बड़ा पद छोड़ा। त्यक्त्वा तुर्लमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। मंडलपति थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी आय थी। रघुनाथ दास गोस्वामी की वार्षिक आय थी उनके पिता की 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, वार्षिक आय थी उनकी। आज एक स्वर्ण मुद्रा कितने रुपए का होगा, कितने डॉलर का होगा, बहुत महंगा है। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा वार्षिक आय थी। और वह लड़का, उनका विवाह भी किया गया, लेकिन न तो उनका मन अपनी पत्नी में फंसा एक सेकंड के लिए, और न तो उस वैभव में। वो छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों के लिए भाग गए, पुरी चले गए, और वहां से फिर वृंदावन आए। पुरी में जब गया, इतना बड़ा लड़का, इतना धनी घर का लड़का, तो वहां जब इनके चाचा पहुंचे देखने के लिए, लौटाने के लिए, तो पता लगा कि ये भीख मांग करके लड़का खाता है। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने व्यवस्था किया कि ठीक है, साधु हो ही गया तो ये निश्चित भोजन एक जगह किया करे, हम व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन ये स्वीकार नहीं किए। तो ये मंदिर के पास एक जगह खड़ा होकर के थोड़ा सा भिक्षा मांगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कह दिया कि ये मंदिर में खड़ा होकर के भीख मांगना, यह भी वेश्या का आचार है। आदमी सोचता वो आएगा तो देगा, वो नहीं देता, वो आएगा तो देगा, वो आएगा तो देगा। तो ये इस बात का पता चल गया। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने इनको नहीं कहा, तो उन्होंने मांगना छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे तो देखते होंगे एक आनंद बाजार है, जहाँ भात बेचा जाता है, प्रसाद बेचा जाता है। तो वैसा होता था कि जो भात नहीं बिकता था शाम को बासी, तो वो बेचने वाले कभी कभी गाय के लिए डाल देते थे। तो इतना पुराना हो जाता था, सड़ जाता था, गाय भी नहीं खाती थी कभी। तो वही भात रघुनाथ दास गोस्वामी लाते थे चुन करके, और पानी में धो करके और बिना नमक डाले खाते थे। यही भोजन था। वह लड़का जिसकी वार्षिक आय 12 लाख स्वर्ण मुद्रा थी। चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूछे कि ये कहाँ खाता है, रघुनाथ कहाँ खाता है उनको पता लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु गए, भगवान गए उनके पास, और देख रहे थे कि वही भात खा रहे हैं, बिना नमक के बासी भात, नाली में से लेकर के धो करके, गट्टर से लेकर के धो करके खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जा करके उनका हाथ पकड़ लिए और कहते हैं, ये तुम छिप करके रोज रोज अमृत खाते हो, हम लोगों को नहीं दिए।
चोर कहीं के, ये तुम अमृत खाते हो हमको नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु खाना चाहते थे, लेकिन रघुनाथ जी ने जबरदस्ती कहा नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग तो महामंत्री थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। सभी षड गोस्वामी ऐसे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके तुरंत शीघ्र वृंदावन चले गए और सदा तुच्छवत, एकदम तुच्छ दीन व्यक्ति की तरह रहते थे। वन में रहते थे, वृंदावन में, इधर ब्रज में, लेकिन कितना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उस वन में विरक्त व्यक्ति ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, बृहद भागवतामृत दिया सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भागवत दशम स्कंद की टीका लिखा, बृहद भागवतामृत लिखा, और भी कई ग्रंथ लिखा। और गोस्वामियों ने, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। बहुत दिव्य दान दिया। वन में रह करके, मधुकरी करके, वो भी रोज नहीं, और बिना सोए बिना खाए उन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान दिया है जगत में। अक्षय भंडार रहेगा वैदिक ज्ञान का। और वह काम तो अब एसी रूम में रहने वाले लोग 10-10 कंप्यूटर रख करके भी नहीं कर पाते हैं, इतना आराम से रह रहे हैं। और कुछ किताब लिखे भी लोग हैं, वो 3rd क्लास की किताब है, कोई महत्व की नहीं। लेकिन जो दिया षड गोस्वामी ने, वो कितना बड़ा दान दिया और कितनी बड़ी तपस्या करके दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक को उद्धृत किए हैं, ये पढ़ने लायक है, सबको पढ़ना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, जो 11 स्कंध में है। एतावानव्ययो धर्म पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। अव्यय धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है? यहाँ अव्यय धर्म का मतलब है सनातन धर्म। तो दधीचि मुनि कहते हैं एतावान अव्ययो धर्म, यही सनातन धर्म है। क्या? यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। जीवों के दुख से दुखी हो जाना और उनके सुख से सुखी होना, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होना, बस यही सनातन धर्म है, यही जीव का कर्तव्य है। जिनका मन, जिनका हृदय जीवों के शोक से सोचती और हर्ष से हृष्यति, तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही अव्यय धर्म है। एक प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए अगर जीव दुखी हैं तो उनके दुख को देख करके हम भी दुखी रहें और कुछ कर नहीं पावें, कोई शक्ति न हो, तो फिर इससे क्या लाभ है दुख का अनुभव करने से? भले हम उनका दुख दूर कर नहीं पाए, मान लीजिए हम किसी गरीब को देख रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, किसी अज्ञानी को देख रहे हैं कि ज्ञान के बिना दुखी है, लेकिन न हमारे पास धन है न ज्ञान है, धन भी नहीं दे रहे हैं, ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, परंतु यदि उसके दुर्दशा को देख करके आत्मा, मन यदि सोचता है, शोक करता है, तो भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। भले बेचारा दुख दूर नहीं कर पाया, लेकिन दुख दूर करने की इच्छा तो हो गई, और फिर दुख दूर करे तब तो कहना ही क्या है। मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि हमें जीवों के दुख को दूर करना है और उन्हें सुखी करना है। तो जो जीवों के शोक से सोचती, शोक करता है और उनके हर्ष से सुख का अनुभव करता है, यही अव्यय धर्म है, सनातन धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस युग में बहुत से ऐसे लोग हैं खल, लेकिन अपने को धार्मिक के रूप में पेश करते हैं, और धार्मिक तो छोड़ दीजिए, धर्माचार्य के रूप में पेश करते हैं, और पशुओं की हत्या करते हैं, खाते हैं मांस, कहते हैं हम इतने बड़े हो गए, बहुत बड़ा बड़ा उनका क्या नाम रखना है, बहुत बड़ा बड़ा पद होता है, इस मठ के अधीश्वर हो गए हैं,
मठाधीश हो गए हैं, ये हो गए हैं, कई बार प्रार्थना भी करते हैं, नहीं तो कम से कम संडे को तो जरूर करते हैं, लेकिन जीव हिंसा चलती रहती, जीव हिंसा चलती रहती। कभी नहीं सोचे होंगे कि गाय को मारने में उसको कष्ट होता है, किसी जीव को कष्ट होता है। कसाई खाना में जीव को जब ले जाया जाता है पशुओं को, तो उसी समय वो कितना दुखी होते हैं। सुन करके बहुत दुख होता है वास्तव। पहले तो पशु को जहाँ ले जाते हैं कसाई खाना में, तो उन्हें 4 दिन तक कोई पानी और चारा नहीं दिया जाता। रास्ते में जो कष्ट हुआ वो तो अलग की बात, एक संकीर्ण ट्रक में ठुस ठुस करके पशुओं को भरते हैं, वो शरीर नहीं हिला सकते। और जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ 4 दिन उनको कोई पानी नहीं दिया जाता है और भोजन नहीं दिया जाता। और एक दिन वो निकालते हैं उससे बाहर, जहाँ जमा करते हैं पशुओं को, वहाँ से वही उनकी अंतिम दिन होता है। ले जाकर के कसाई खाना में वो खड़ा करते हैं। तो आंखों देखा वर्णन किया है एक व्यक्ति ने कि जाने के बाद पशु के चारों पैर को एक मशीन आती है, वो नीचे से ही जकड़ लेती है, ऐसे तो खड़े हो जाते हैं। और फिर दूसरा मशीन आता है जो उनके शरीर को इधर उधर से चिपका लेता है। इसके बाद वर्णन किया गया है कि बहुत हॉट वाटर, जैसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर पर, बहुत हॉट वाटर से 200 सेंटीग्रेड क्या कहते हैं इसको, इतना तप्त जल का छिड़काव उस पर किया जाता है। पशु जीवित है और जल का छिड़काव किया जाता है उसके चमड़ा को कोमल बनाने के लिए। और इसके बाद एक मशीन आती है जिसमें छड़ियाँ लगाई हुई, छड़ी, छिड़काव करने के बाद उसे पीटा जाता है पशु को, जिससे उसका रक्त चमड़े में आ जाता है कैसे। और इसके बाद एक मशीन आती है जो उनके पूंछ को नहीं, एक मशीन आती है जो सीधा पूंछ को, पैर को, कान को काट देते हैं, गर्दन को। और एक मशीन आती है चमड़े को पूरा उपाड़ लेती है, अभी पशु जीवित रहता है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है, वैसे उनको बेल्ट जैसा होता है, इधर उधर करके और खच खच उनके मांस को जहाँ तहाँ से निकाल करके, उस समय भी पशु जीवित अभी रहता है। कितनी पीड़ा देते हैं राक्षस लोग। कहते हैं हम ये धर्म मानते हैं, हम वो धर्म मानते हैं, और कहते हैं कि जीवों में आत्मा नहीं होती, पशुओं में आत्मा नहीं होती, एनिमल्स हैव नो सोल, इस प्रकार की बात बोलते हैं। और ये सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। यह धर्म नहीं है। जीवों के सुख दुख को समझना, अगर वो सुखी हैं तो सुख का अनुभव करना, दुखी है तो दुख का अनुभव करना, यह अव्यय धर्म है। अव्यय धर्म का मतलब है कि वह धर्म जो हमें भगवान का धाम देगा, शुभ गति देगा। पर ये जिस इरादे में है कि हमारी शुभ गति होगी और हम हेवन जाएंगे, तो हेल किसके लिए है? इन्हीं लोगों के लिए हेल है वास्तव, जो पशुओं के हत्यारे हैं, पशु के सुख दुख को नहीं समझ सकते। काठ का, पत्थर का हृदय है उनका, कैसे उनकी उत्तम गति हो सकती है? दधीची मुनि यह अमर संदेश विश्व को दे रहे हैं कि जीवों के दुख में दुखी होना और उनके सुख में सुखी होना, यही धर्म है, यही सनातन धर्म, यही अव्यय धर्म है। और बाकी और जो कुछ ऐसा व्यय धर्म है, थोड़ा सा फल होता है, नहीं, बल्कि उल्टा फल हो जाता है। बहुत सुंदर बात करेंगे, जीवों के दुख को समझना चाहिए, सुख को समझना चाहिए। सबको भगवान की सृष्टि में जीने का अधिकार है और सुख से जीने का अधिकार है। मनुष्य अगर यह मानता है कि नहीं, हमारा राइट है जीने का, मनुष्यों का, बाकी पशुओं को काट कर खाएंगे, ये करेंगे, तो यह गलत है। ईश्वर की निगाह में उसे दोषी समझा जाएगा और बहुत हैवी पनिशमेंट दिया जाता है वास्तव। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि पशु की हत्या करने पर क्या दंड मिलता है।
नरकों का विभाजन करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए। तो यह धर्म है कि जीवों के सुख दुख को समझना। अब इसके बाद खेद प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य अपने क्षणभंगुर देह, क्षणभंगुर पत्नी, बच्चे, धन आदि के द्वारा क्यों नहीं दूसरों का उपकार करता है। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य ही क्षणभंगुरहि यन्नोपकुर्याद अस्वार्थैर्मर्त्य स्वज्ञाति विग्रही। अहो दैन्यम, ओह कितनी दीनता है, किस प्रकार का कृपण मनुष्य है। अहो कष्टम, बड़े दुख की बात है कि पारक्य और क्षणभंगुर अपने स्वजनों द्वारा, धन द्वारा, अपने शरीर द्वारा व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं करता है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। स्व, ज्ञाति और विग्रह तीन कहा गया। स्व का अर्थ होता है धन, और ज्ञाति का अर्थ होता है अपना परिवार, जैसे बच्चे, पत्नी, और विग्रह का अर्थ है शरीर। मनुष्य के पास ये जरूर सेट है, कुछ न कुछ धन सबको भगवान ने दिया है, और देह दिया है, और कुछ स्वजन दिया जो हमारे काम में मदद कर सकते हैं। और इन तीनों की, स्वजनों की और धन की तथा शरीर की क्या विशेषता है कि पारक्य ही क्षणभंगुर है। ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ, क्षण का अर्थ होता है थोड़ा अवसर, थोड़े काल के लिए रहने वाले हैं। एक दिन बच्चे से भी वियोग हो जाता है, पत्नी से भी संग छूट जाता है, अंतकाल में मर जाता है व्यक्ति। तो जब तक पत्नी है तो उसके द्वारा भी दूसरे का हित करना चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति यह न समझे कि पत्नी केवल उसी की सेवा के लिए है। हस्बैंड के मन में रहता है कि ये तो मेरी दासी है और बस मेरे सेवा के लिए भगवान ने इसको बनाया, वही सोचता है। लेकिन भागवत में कहा गया है कि नहीं, दूसरों की सेवा में उसे जथा उचित लगाना चाहिए। लगाने का मतलब ये है कि पत्नी को इस काम में लगाना चाहिए कि तुम प्रसाद बनाओ और खिलाओ दूसरों को, ये सेवा का यह मतलब। अब यहाँ की स्थिति दूसरी है। अगर पत्नी भी मान लीजिए जॉब करने जा रही है, काम करने, तो ये तो काम किया नहीं जा सकता कि तुम प्रसाद बनाकर खिलाओ लेकिन जो धर्म का उपदेश है, जैसे हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, किसी के यहाँ साधु पहुँचे, किसी के घर में प्रीचिंग करते हुए, या दीनहीन व्यक्ति पहुँच गए, तो प्रायः देखा जाता है कि पत्नी उनको प्रसाद देती है। किसी किसी को बिना पकाया हुआ चावल देती है, दान देती है, अथवा किसी को बना करके खिलाती है। और इस काम में स्त्रियां बहुत आनंद लेती हैं वहाँ पर। तो ये पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को ऐसे सेवा में लगावे, स्वयं लगे, बच्चों को लगावे, दूसरे के उपकार में किसी तरह। जैसा हमने देखा था जब भूकंप आया था गुजरात में, भुज, तो कितनी परिवार के परिवार बॉम्बे से, इधर उधर से लोग चले गए थे। कई दिन रात तक हम लोग देखते किस तरह से पत्नी प्रसाद बना रही है, दवा लेकर आए थे, कपड़ा लेकर आए थे, और सब कितनी संस्थाएं गई थी। हम लोग भी गए थे, इस्कान के अहमदाबाद से, वृंदावन से, बॉम्बे से, बहुत काम में लगे हुए थे दूसरे का हित करने में। तो मैं देखा कुछ परिवार पूरा आ गया था। तो बच्चे कुछ कार्यों में लगे रहते थे, पत्नी लगी रहती थी रिलीफ देने में। तो वो तो बहुत इमरजेंसी की बात थी, अकस्मात घटना घट गई थी। लेकिन जनरली जीव तो दुखी ही हैं सब जगह। तो ये बच्चे या पत्नी या अपना धन भी आज है, कल चला जाता है, पता नहीं कब तक रहता है। जब तक हो तो दूसरे का हित करना चाहिए। और देह भी सब समय समर्थ नहीं रहेगा। एक दिन तो ऐसा आता है कि ये देह दूसरे का हित क्या करेगा, ये खड़ा नहीं हो सकता है।